हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में लेकर आए हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की यूनिट 4 जो कि है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। आज की वीडियो में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। क्वालिटी कंट्रोल का जो भी हमें मेंशन है हमारे सिलेबस में, जो भी टॉपिक्स गिवन है हम वो इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे सबसे बेटर डेफिनेशन ली है क्वालिटी कंट्रोल की, जिसमें आपको पूरी तरीके से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो बोला गया है क्वालिटी कंट्रोल एक टेक्निक होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसका उद्देश्य होता है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। और ऐसा वो कैसे करती है? वो कॉन्सेंट्रेट करती है बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी पर और साथ में कंट्रोल पर, ताकि स्टैंडर्ड्स जो है वो हमेशा मेंटेन रहें। क्वालिटी कंट्रोल का जो इंटेंशन होता है वो ये नहीं होता कि करंट टेक्नोलॉजी के साथ क्या गलत है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद करंट टेक्नोलॉजी, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि हमको इस्टेब्लिश करना है what can be achieved with existing method, कि हम अपने जो भी एग्जिस्टिंग मेथड है, जो भी हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उससे हम क्या क्या अचीव कर पाएंगे जब वो हम करेक्टली ऑपरेट करेंगे। यानी कि उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को जब हम करेक्टली ऑपरेट करेंगे, करेक्टली सही तरीके से अगर हम काम करेंगे, तो क्या हम अचीव कर सकते हैं अपने करंट टेक्नोलॉजी के साथ। तो बेसिकली डीजे डेसमोंड के अकॉर्डिंग मैंने ये डेफिनेशन ली है कि क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसका ऑब्जेक्ट होता है इम्प्रूव करना इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को। और वो कैसे करता है? बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, कि कॉन्सेंट्रेट करता है क्वालिटी के बेटर स्टैंडर्ड्स पे और कंट्रोल पे, ताकि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये हमेशा मेंटेन रहें। इसकी जो इंटेंशन होती है वो ये नहीं होती कि करंट टेक्नोलॉजी के साथ क्या गलत है, बल्कि जो इसकी इंटेंशन होती है वो इस्टेब्लिश करना होता है कि एग्जिस्टिंग मेथड से हम क्या अचीव कर सकते हैं अगर हम उन एग्जिस्टिंग मेथड को सही ढंग से ऑपरेट करें। तो अब इस डेफिनेशन से हमको ये पता लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल का जो संबंध है वो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के साथ है। यहाँ पे हमको एफिशिएंसी चाहिए, हमको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, और जब बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होंगे तो इससे हमारी, ताकि हमको बेटर रिजल्ट जो है वो मिल पाए। तो एन अटेम्प्ट इज़ ऑल्सो मेड टू यूज़ द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ वे दैट दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कि क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसको हम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि जो भी हमारे प्रोडक्शन के मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, हम उनको कुछ इस प्रकार से यूज़ करें जिससे हमारी गुड्स की क्वालिटी क्या हो, इम्प्रूव हो। बात करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी कंट्रोल का। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो मेन ऑब्जेक्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का कि हमको डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने हैं, और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एक्सेप्टेबल होने चाहिए कस्टमर्स के द्वारा। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड ऑल्सो भी इकोनॉमिकल। आपके जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इकोनॉमिकल होने चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स जो हैं उनको ज़्यादा महंगे ना लगें आपके गुड्स। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्ट होता है कि स्मूथ प्रोडक्शन होना चाहिए। तो जो भी फ्लो होता है रॉ मटेरियल का या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आर डिस्कवर्ड एंड सेट राइट सो दैट स्मूथ प्रोडक्शन इज़ एंश्योर्ड। तो इस तरीके से हम जो है फ्लो को डिस्कवर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो एकदम स्मूथली चले। तो हम एकदम राइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो सेट करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली रन करे। उसके बाद फाइंड आउट डेविएशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो फाइंड आउट करता है किसी भी प्रकार की कमी को। तो अनदर ऑब्जेक्ट है ये फाइंड आउट करना डेविएशंस को। इट इज़ नॉट इनफ टू सेट स्टैंडर्ड्स, मतलब इतना ही इनफ नहीं है कि आप स्टैंडर्ड सेट कर लो, उसको कंपेयर कर लो, इतना इनफ नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि कोई कमियां अगर आ रही हैं तो करेक्टिव मेजर्स भी लेने हैं और अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज भी करना पड़ेगा।
फाइंड आउट कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो क्वालिटी कंट्रोल का ये ऑब्जेक्ट होता है कि लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है, इसको खोजना। तो रीज़न क्या है, लो क्वालिटी शुड बी एसरटेन। पहले तो ये रीज़न निकालेंगे कि क्या कारण है। तो लो क्वालिटी हो सकता है आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी ना हो, उस वजह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना बन पा रही हो। डिफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम और प्रोडक्शन प्रोसेस आपका अच्छा ना हो, इस वजह से हो सकता है आपकी लो प्रोडक्टिविटी आ रही हो। तो एक बार जब आपने कारण को आइडेंटिफाई कर लिया, कोजेस को आइडेंटिफाई कर लिया लो क्वालिटी का, तो आप आसानी से उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल का ये ऑब्जेक्टिव होता है। सेग्रीगेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट की बात करें, हम जानते हैं क्वालिटी कंट्रोल तो हम करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ लो क्वालिटी गुड कैन नॉट बी रूल्ड आउट कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी आप जो है लो क्वालिटी गुड्स को एकदम जो है रूल्ड आउट नहीं कर पाओगे कम्प्लीटली। तो इसीलिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे गुड्स ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी शुड बी सेंड टू दी कस्टमर, यानी कि हम कस्टमर को वही गुड्स बेचें जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी हो, यानी कि कस्टमर के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, वैसी क्वालिटी के गुड्स ही हमको प्रोवाइड करने चाहिए कस्टमर को। लेकिन फिर भी अगर कोई वेरिएशन है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी में अगर कोई ख़राबी है, तो जो है उस चीज़ को क्या कर देना चाहिए, सेग्रीगेट कर देना चाहिए। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो मेथड्स आते हैं हमारे। तो दो टाइप के मेथड होते हैं हमारे, दो टाइप की टेक्निक आप बोल सकते हो इसको। क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स की बात हो रही है। तो पहली टेक्निक है इंस्पेक्शन, दूसरी टेक्निक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन की सबसे पहले बात करेंगे। तो इंस्पेक्शन कुछ नहीं है, बस जो भी हमने पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड करे हैं ना, और जो भी एक्चुअली में हमारा प्रोडक्शन हुआ है, हम उनको कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जो भी हमने डिसाइड किए थे। यही हमारा इंस्पेक्शन होता है। तो इंस्पेक्शन एक मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन बोला गया है इसको, जो कि जज करता है प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड्स के साथ। तो क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज मेजर्ड अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस की मेजर की जाती है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ। क्वालिटी, फॉर्म और साइज ऑफ द प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाता है। किम्बोल ने एक जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी है इंस्पेक्शन की। किम्बोल के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन एक आर्ट है जिसमें हम कंपेयर करते हैं मटेरियल्स को, प्रोडक्ट को, परफॉर्मेंसेस को, किसके साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ। तो देयर कैन बी नो इंटेलिजेंट इंस्पेक्शन विदाउट डेफिनेट स्टैंडर्ड। तो कोई भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्शन नहीं हो सकता बिना स्टैंडर्ड के। क्यों? क्योंकि आप इंस्पेक्शन में करते क्या हो, स्टैंडर्ड्स के साथ ही तो कंपेयर करते हो। और जब स्टैंडर्ड ही नहीं होंगे तो आप इंस्पेक्शन किसके साथ करोगे फिर, मतलब कंपेयर किसके साथ करोगे फिर, काहेगा कि इंस्पेक्शन। तो इसीलिए इन एनी सच आइटम देयर आर टू बी इंस्पेक्टेड, सम विल बी वेल विद इन द लिमिट ऑफ एरर और अदर विल बी वेरी क्लोज टू द लिमिट। तो बेसिकली हम जो है स्टैंडर्ड्स के साथ, इसको लिमिट्स के साथ जो है इंस्पेक्ट करेंगे। तो इंस्पेक्शन को बोला गया है कि ये आर्ट है, आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम दीज 3 क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट दोज विच बी सेटिस्फाइंग फॉर द वर्क। और किम्बोल ने बोला है, किम्बोल ने इम्पॉर्टेंस दी है कि आपको स्टैंडर्ड सेटअप करने चाहिए और फिर उन स्टैंडर्ड्स को आपको कंपेयर करना चाहिए अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। तो आइटम्स जो भी कंपेरेबल होते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, और जो भी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेरेबल नहीं होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यही हमारा इंस्पेक्शन था। तो अब इंस्पेक्शन की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इंस्पेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमको। डिफेक्ट इन्वॉल्व इन टॉलरेंस अलाउंस, अगर कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट हो जाए, विच इज़ एन इंजीनियरिंग टर्म, इज़ कंसर्न विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम मशीनिंग लिमिट्स, और या फिर कोई फॉल्टी डिज़ाइन या कोई बैडली सेट और वॉर्न मशीन टूल्स। तो बेसिकली इंस्पेक्शन की नेसेसिटी की बात हो रही है, तो हम इसको स्टार्टिंग से एक बार पढ़ लेते हैं कि नेसेसिटी ऑफ इंस्पेक्शन अराइजेज बिकॉज वॉट एवर मे बी द एक्सटेंट ऑफ केयर, कि जितनी ज़्यादा आप केयर कर लो फिर भी इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फॉल्ट ऑफ वेरियस टाइप्स डू अनफॉर्चुनेटली अक्कर, फॉल्ट हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली इन मैन्युफैक्चर्ड, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि डिफेक्ट हो सकता है आपके किसी काम में, मशीन में हो सकता है, फॉल्टी डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन फॉल्टी हो सकता है, आपके मशीन टूल्स जो है वो बैडली सेटअप किए हुए हैं, इस वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे ना बन रहे हों। इनिशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से आप जो है आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो पा रही हो गुड्स की।
फॉल्टी मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो। तो ये सारे कारण लिखे हुए हैं जिसकी वजह से हमारे गुड्स की क्वालिटी जो है वो बेकार होती है, और जिस वजह से हमको इंस्पेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएँ और फिर हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्म्स दी गई हैं इंस्पेक्शन की कि किस टाइप्स की इंस्पेक्शन होती है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन की जाती है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस की इंस्पेक्शन होती है जिसमें आप ए सीरीज़ ऑफ टेस्ट करते हो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल होता है विच ऑफ कोर्स अप्लाई ओनली टू सर्टेन इंडस्ट्री पे होता है। ऑब्वियसली जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो प्रोसेस फॉलो करके अपना प्रोडक्शन करते हैं। एंड यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दिया गया है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन केमिकल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे भी इंस्पेक्शन किया जाता है। रनिंग टेस्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल ऑपरेशन टेस्ट लाइक रनिंग एन इंजन और ऑन ए टेस्ट बेड। तो ये सब जो है क्या है, फॉर्म्स हैं इंस्पेक्शन की। इस प्रकार से जो है इंस्पेक्शन किया जा सकता है। इंस्पेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मेन ऑब्जेक्टिव इंस्पेक्शन का है टू सेग्रीगेट दोज प्रोडक्ट विच डू नॉट कन्फॉर्म टू द स्टैंडर्ड। मतलब हमको उन प्रोडक्ट्स को जो स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं हो रहे, उन प्रोडक्ट्स को हमें क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। तो दिस अप्लाइज टू रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस एज वेल। तो ये रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस पे भी अप्लाई होता है ये रूल। एंड इंस्पेक्शन हेल्प करता है रीजंस को फाइंड आउट करने में कि लो क्वालिटी किस वजह से आ रही है, या फिर गुड्स का रिजेक्शन क्यों हो रहा है, क्यों रिजेक्ट कर रहा है कस्टमर। तो कॉजेज फाइंड आउट किए जाते हैं डिफेक्टिव गुड्स के। अलाउ द मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट जो है फिर करेक्टिव मेजर ले सके फ्यूचर में, ताकि डिफेक्टिव गुड्स के नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस हो पाएँ। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। द रिपोर्ट अबाउट गुड्स रिजेक्टेड, कि गुड्स कोई रिजेक्ट हुआ है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। रॉ मटेरियल की क्वालिटी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वो प्रिपेयर की जाती है। दिस रिपोर्ट अनेबल द मैनेजमेंट टू डिवाइस एफिशिएंट वेज। तो इस रिपोर्ट से मैनेजमेंट को पता चलता है कि कौन कौन से एफिशिएंट वेज हैं जिससे हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उनकी संख्या कम हो। अब इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का क्या कार्य होता है? तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि रॉ मटेरियल जो है वो प्रोक्योर्ड हो परटेन टू स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इन्फ्लुएंस करता है फिनिश प्रोडक्ट के क्वालिटी को, है ना। देखो, आप जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, अगर वो आप लो क्वालिटी का करोगे तो आपका गुड्स भी लो क्वालिटी का बन के तैयार होगा। तो इसीलिए रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इफेक्ट करती है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर चेक्ड रेगुलरली। तो डिफरेंट स्टेजेस जो भी होते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के, वो रेगुलरली चेक किए जाते हैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि कोई भी डिफेक्टिव हो तो उसको फटाफट से ठीक कर लिया जाए। और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ये भी इंश्योर करता है कि टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स जो हैं वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, और कंडीशंस जो होंगी वो गुड होनी चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं वो आर नॉट लोअर ड्यू टू देयर इफेक्ट। क्वालिटी स्टैंडर्ड लोअर नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। और ये जो डिपार्टमेंट है ये वॉच रखता है क्वालिटी पर वेरियस पार्ट्स, सो दैट डिफेक्टिव कंपोनेंट्स आर नॉट पास ऑन फॉर फाइनल असेंबली। की कोई अगर डिफेक्टिव चीज़ बन गई है तो वो आगे ना पास ऑन हो जाए, इसीलिए इस पर भी ये ध्यान रखता है। फिनिश प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो चेक टू सी। फिनिश प्रोडक्ट को भी चेक किया जाता है ये देखने के लिए कि वेदर दिस कन्फर्म टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और नॉट, कि फिनिश प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दिस विल इंश्योर दैट डिफेक्टिव प्रोडक्ट आर नॉट सेंट फॉर मार्केटिंग। तो ये भी इंश्योर होता है कि हम कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट को मार्केटिंग में ना भेज दें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करेंगे कि इंस्पेक्शन के मेथड्स की। तो यहाँ पे बोला गया है रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन होता है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड एंड फ्लोर इंस्पेक्शन। तो बात करेंगे दोनों मेथड्स की। रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन कौन सा होता है? कि ऐसा इंस्पेक्शन जो अलाउ करता है सेपरेशन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम दोज ऑफ लो क्वालिटी, कि ऐसे गुड्स जो लो क्वालिटी के हैं और ऐसे गुड्स जो गुड क्वालिटी के हैं वो अलग अलग हो जाएं। तो इंस्पेक्शन इससे अलाउ करता है ना। इंस्पेक्शन में हम कोई लो क्वालिटी को होगा तो उसको हम ऑलरेडी अलग कर देंगे, बाहर कर देंगे उस प्रोडक्ट को। तो गुड्स को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ, और गुड्स अगर सर्विस जो है अगर हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ होती है, अकॉर्डिंग होती है,
तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर नहीं होती तो उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो यही हमारा रेमेडियल इंस्पेक्शन है। बात करें प्रिवेंटिव की, तो प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन जो है उसका जो मेन कंसर्न होता है वो अवॉइड करना होता है रिजेक्शंस को, कि हम पहले से ही प्रिवेंट करके चल रहे हैं, पहले से ही हम सावधान होकर चल रहे हैं। तो कॉजेज ऑफ लो क्वालिटी को यहाँ पे स्टडी किया जाता है कि लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है। और जब हम कारण को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसके रिगार्डिंग हम स्टेप लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में ना हो। और प्रिवेंशन इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है बिकॉज द कॉजेज ऑफ रिजेक्शन आर फाउंड एंड करेक्टिव मेजर आर टेकन, क्योंकि रिजेक्शन के कारण जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और करेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड एंड फ्लोर इंस्पेक्शन की बात करें तो इस सिस्टम में ऑल द इंस्पेक्शन वर्क इज सेंट्रलाइज। यहाँ पे हम सारे इंस्पेक्शन वर्क को क्या कर लेते हैं, एक सेंट्रलाइज कर देते हैं। सारे गुड्स एंड मटेरियल्स को इंस्पेक्शन के लिए लिया जाता है, वेयर जहाँ पे वो चेक होते हैं और फिर जो है डिपार्टमेंट्स को रिटर्न किया जाता है जब वो स्टैंडर्ड्स के साथ मैच हो जाते हैं। तो इंस्पेक्टर्स डू नॉट गो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। यहाँ पे इंस्पेक्टर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट नहीं जाता। यहाँ पे क्या होता है, टाइम की बचत करते हैं, एक ही जगह हम सारी चीज़ों को मंगा के और इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है वो इंश्योर करता है बेटर और इम्पार्शियल सुपरविजन को प्रोडक्ट की, क्योंकि इंस्पेक्टर इज़ नॉट अंडर द स्टेन ऑफ रिजेक्टिंग द वर्क ऑफ द पर्सन विद हुम ही इज़ पर्सनली कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कोई किसी तरीके का पर्सनली वो नहीं होता। तो यही हमारा सेंट्रलाइज था जिसमें हम सेंट्रलाइज कर देते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। फ्लोर इंस्पेक्शन की बात करें तो फ्लोर इंस्पेक्शन को कैरीड ऑन करते हैं बाय सेंडिंग द इंस्पेक्टर्स टू द फ्लोर। यहाँ पे हम इंस्पेक्टर्स को भेजते हैं फ्लोर्स में। इंस्पेक्टर यहाँ पे क्या करता है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस से दूसरे प्रोडक्शन प्रोसेस पे मूव करता है और देखता है गुड्स को जो भी मशीन के पास होते हैं। तो दिस मेथड इंश्योर टाइमली एंड प्रॉम्प्ट इंस्पेक्शन, अवॉइड डिलेज। यहाँ पे टाइमली इंस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिलेज को अवॉइड किया जाता है। फ्लोर इंस्पेक्शन जो है वो कीप द क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप एट द मिनिमम। उसका जो मेन उद्देश्य होता है फ्लोर इंस्पेक्शन का कि हमको स्क्रैप की क्वांटिटी मिनिमम रखनी है, मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बिकॉज द इंस्पेक्टर कैन लोकेट द फॉल्ट। यहाँ पे इंस्पेक्टर जो है वो कोई भी फॉल्ट है तो उसको लोकेट कर सकता है, और किसी भी प्रकार की अगर रेक्टिफिकेशन है तो उसको भी सजेस्ट वो कर सकता है कि आप ये जो गलती है वो ना हो, उसको ठीक करा जा सकता है। तो ये क्रिएट करता है डायरेक्ट लिंक इंस्पेक्टर्स और वर्क के साथ, एंड इससे क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है दोनों के बीच का। तो फ्लोर इंस्पेक्शन को आप पेट्रोलिंग और ट्रैवलिंग इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे इंस्पेक्टर्स खुद जाते हैं। टिप्स यहाँ पे दी गई है, पर्टिकुलर मेथड अगर आपने इंस्पेक्शन का चुनना है तो आप क्या देखोगे, तो सेंट्रल इंस्पेक्शन आप तब प्रेफर करोगे जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत ना हो, ठीक है। और फ्लोर इंस्पेक्शन को तब आप प्रेफर करोगे जब फ्लो लाइन प्रोडक्शन हो। फ्लो लाइन इन द सेंस कि कॉन्टीन्यूसली आपका प्रोडक्शन हो रहा है, और इसमें जो है क्या होता है, अवॉइड करता है ये डिस्ट्रप्शन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्टर खुद जाता है ना, सबको देखता है, खुद ही ऑब्जर्व करता है, एंड देन कोई अगर गलती होती है तो वो निकालता है। तो ये दो टाइप्स के टिप्स थी। टेक्निक्स बताई गई हैं इंस्पेक्शन कि इंस्पेक्शन कैन प्रूव इफेक्टिव। इंस्पेक्शन जो है वो इफेक्टिव प्रूव हो सकता है और वो मैनेजमेंट की हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है इंस्पेक्शन पॉलिसी चूज़ की जानी चाहिए, और दैट शुड गिव अ क्लियर कट पिक्चर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। तो ये जो है क्लियर कट पिक्चर देनी चाहिए, वेदर सेंट परसेंट और अदरवाइज। और इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी आपको पता होना चाहिए, और ताकि इससे जो है एक क्लियर कट आइडिया पता लग जाए रिगार्डिंग डायमेंशन, साइज़ हो गया, क्वालिटी, कलर एक्सेट्रा। और इंस्पेक्शन कवरेज, सेटिंग आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स सेट आउट करते हैं, सेट करते हैं, और विच मे हैव टू बी डिसाइडेड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई ईच इंस्पेक्टर जो है होता है इसमें, और एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हम ये करते हैं डिसाइड। मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा चूज़ किया जाता है। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लियर कट नॉर्म्स मतलब रूल्स हो गए आपके रिगार्डिंग मेंटेनेंस के रिगार्डिंग होते हैं ये। और रिपोर्ट्स की बात की गई है, रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट की जाती है। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन की बात करें तो यहाँ पे लागतें भी लगती हैं। प्लान द इंस्पेक्शन टू सूट ईच जॉब, कि आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन को प्लान करना पड़ेगा ताकि वो हर जो भी आपका कार्य है उसको सूट करे।
सप्लाई प्रॉपर एंड करेक्ट मेजरिंग डिवाइसेस, और प्रॉपर और करेक्ट मेजरिंग डिवाइसेस को भी सप्लाई करना भी, तो इसमें भी कॉस्ट आती है। केयरफुली चूज़ करना एंड ट्रेन करना पर्सनल, जो भी इंस्पेक्शन करेंगे जो लोग, उनको ट्रेंड होने चाहिए वो पर्सन्स। इंश्योर करना दैट स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग्स आर करेक्ट, जो भी स्पेसिफिकेशन या जो भी कंक्लूजन निकाला है वो करेक्ट हो। प्रोवाइड ईच इंस्पेक्टर विद कॉपीज़ ऑफ ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, हम हर इंस्पेक्टर को ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन की कॉपीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो है इंस्पेक्ट कर पाए उसके अकॉर्डिंगली। तो इंश्योर करना टॉलरेंसेस को आर डिसाइडेड टू बी जनरस एज पॉसिबल और एम्प्लॉय मोस्ट यूजफुल स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। तो ये सारी कोस्ट हैं। उसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंस्पेक्शन कैन बी इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अदर डिपार्टमेंट। तो इंस्पेक्शन जो है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, यानी कि कोई किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के डिपार्टमेंट का प्रेशर नहीं होना चाहिए इंस्पेक्शन पर। लाइक परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, तो इनके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। ओनली व्हेन अ सेपरेट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इज सेटअप, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इंचार्ज जो भी होगा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का, उसको हम बोलेंगे चीफ क्वालिटी इंजीनियर, और वो जो है सीनियर पर्सन होना चाहिए। ही शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू कंट्रोल ऑफ इवन द वर्क मैनेजर, और वो भी जो है वर्क मैनेजर्स जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए ज़्यादा, और यही सब हमें लिखा हुआ है यहाँ पे। और इन ऑर्डर टू अचीव गुड कोऑर्डिनेशन, अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन अचीव करना है तो एडवाइस किया गया है कि आप लार्ज इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दो सेक्शंस में। लाइक प्रोसेस इंस्पेक्शन सेक्शन बना दो जो मशीन और टूल्स की इंस्पेक्शन करेगा। कंप्लीटेड पार्ट्स इंस्पेक्शन सेक्शन बना दो जो सेंट्रल ऑपरेट करेगा इंस्पेक्शन। एंड इनकमिंग गुड्स इंस्पेक्शन सेक्शन, जो गुड्स आ रहे हैं इनकमिंग हो रहे हैं उनकी इंस्पेक्शन वो लोग करेंगे। क्लैरिकल सेक्शन एक अलग हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल सेक्शन एक अलग हो जाएगा जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से कंसर्न होता है। तो ये था हमारा इंस्पेक्शन का टॉपिक। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की, जो कि दूसरा हमारा क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक बोल सकते हैं हम इसको, या मेथड बोल सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हैज़ एज्यूम्ड ट्रिमेंडस इम्पॉर्टेंस, तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में रिसेंटली। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ आर मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ दिस डिवाइस, जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं वो इस डिवाइस का यूज़ कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वॉल्टर एस स्क्यूहार्ट एंड हैरोल्ड एफ डॉज ऑफ द बेल लेबोरेटरीज यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं SQC। तो ये जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया। ये जो मेथड है ये बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पर है, और इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो एक सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन की क्वालिटी को कंट्रोल करता है विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स। और इस टेक्निक का जो एप्लीकेशन हुआ है वो मैन्युफैक्चरर गेन मोमेंटम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है इस टेक्निक को अप्लाई किया जाने लगा। आर्म्ड सर्विसेज जो थी यूएसए में, उन्होंने सक्सेसफुली इन टेक्निक्स को अपनाया ताकि प्रोक्योरमेंट डिवीजन्स के लिए फॉर इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के लिए। और दिस टेक्निक मेक यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। बेसिकली स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा मेथड है, जो हमारी टेक्निक है, वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, जिसका एम होता है एसेस करना चांस कॉज वेरिएशन। चांस कॉज वेरिएशन इन द सेंस कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका मैग्नीट्यूड असेस करना, और साथ में डिटेक्ट करना उन वेरिएशंस के कॉजेस को। हमने असाइनेबल होने चाहिए कि भाई ये किस वजह से आ रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का। तो सिंस असाइनेबल कॉज वेरिएशन जब आपने डिटेक्ट कर लिया तो ये ईजी हो जाता है एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए कि वो इंस्टॉल करे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, क्योंकि एक बार हमको कारण पता चल गया तो हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे जो भी हमारे वेरियस स्टेजेस है प्रोडक्शन के। और बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ SQC, तो जब स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के इंट्रोडक्शन से पहले हमारा सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड्स जो है वो यूज़ किया जाता था।
लेकिन अब इंस्पेक्शन जो है वो इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन प्रोडक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। इंस्पेक्शन आप तभी कर पाओगे जब आपका प्रोडक्शन बन के तैयार हो जाएगा, तभी आप क्वालिटी डिटरमाइन कर पाओगे। तो व्हेन द गुड्स आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड देन पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट विल ओनली मीन लॉस। इसका मतलब अगर गुड्स बनकर अगर तैयार हो गए हैं और फिर उनमें बेटर क्वालिटी नहीं है तो इट मीन्स कि वो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट बन चुके हैं पहले ही, और इसका मतलब है कि हमें ऑलरेडी लॉस हो चुका है। लेकिन जो ये हमारा मेथड आया स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इसमें क्या होता है, क्वालिटी को चेक किया जाता है प्रोडक्शन के हर लेवल पर, और जिस भी लेवल पे डेविएशंस पाए जाते हैं उस लेवल पे करेक्टिव मेजर लिए जाते हैं जितना जल्दी हो सके। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है पीरियोडिक टेकिंग ऑफ सैंपल्स ऑफ प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली प्रोडक्ट्स के सैंपल लेते हैं जो भी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उनके डायमेंशंस को रिकॉर्ड करते हैं ग्राफ पर, रिलेशनशिप शो करते हैं जो भी स्पेसिफाइड अपर एंड लोअर लिमिट जो भी क्वालिटी की है उसके बीच का, और जितने भी क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स जो है फ्रीक्वेंटली डिस्प्ले किए जाते हैं फैक्ट्री फ्लोर्स पे, ताकि ऑपरेटर्स को चांस मिल सके कि वो अपनी क्वालिटी जो है वो चेक कर पाएँ वर्क की। तो स्टैटिस्टिकल फार्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अप्लाइड। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फार्मूला जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का है वो अप्लाई होता है कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे हाउ फार फ्रॉम द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड एंड द डायमेंशन एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, की जो भी हमारे एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी गुड्स की क्वालिटी है उसका क्या डायमेंशन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अपनाते हैं। तो वाइल द नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट आर बीइंग प्रोड्यूस, तो जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं वो डिटरमाइन करते हैं साइज ऑफ सैंपल जो हमने लिया है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए, द प्रोडक्ट एंड द टॉलरेंस जो भी लेट डाउन की गई है मैनेजमेंट के द्वारा वो भी हम डिटरमाइन करते हैं। तो अब नेसेसिटी जो हुई है, इसकी ज़रूरत यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की नेसेसिटी की बात करें तो ये राइज हुई है रॉ मटेरियल की चेकिंग करने के लिए, इनकमिंग कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं ह्यूज क्वांटिटी में उनकी चेकिंग करने के लिए, और जो भी लार्ज नंबर में आर्टिकल्स बने हैं, प्रोडक्ट्स बने हैं, उनकी चेकिंग करने के लिए। तो ये इंस्पेक्शन मेथड में करना इम्पॉसिबल था, लेकिन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में ये पॉसिबल है, और हमें जो है 100% श्योरिटी मिलती है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये एडवाइस किया जाता है कि आप सैम्पल्स लें, उनको टेस्ट करें हर स्टेजेस पे। सिलेक्शन एंड द डेविएशन आर टू बी चार्टेड टू पोर्ट्रे द एरियाज, तो फिर जो भी डेविएशन पाए जाते हैं और उसमें हम जो है करेक्टिव मेजर लेते हैं। यही हमारा SQC था। अब हमें SQC के कुछ टूल्स गिवन है। पहला है क्वालिटी कंट्रोल चार्ट, दूसरा है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो बात करेंगे सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल चार्ट की। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड है ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का। कंट्रोल चार्ट्स सबसे पहले जो डेवलप किया था वो किया था वॉल्टर ए स्क्यूहार्ट ने 1924 में। और कंट्रोल चार्ट क्या था, एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन था कि जो भी एक्सपेक्टेड वेरिएशंस है क्वालिटी में उसमें हम उसको प्रेजेंट करते थे। तो देयर आर 2 लाइन्स ऑन ईच ग्राफ, हर ग्राफ पे 2 लाइन्स होती थी जो इंडिकेट करती थी टॉलरेंस लिमिट्स को विद इन विच दी वेरिएशन ऑफ क्वालिटी विल बी परमिटेड, है ना। तो आउटलाइन नोन एज एवरेज लाइन इज ड्रॉन ऑन ए चार्ट। तो हम चार्ट पे एक आउटलाइन ड्रॉ करते थे जिसको हम एवरेज लाइन भी बोलते हैं। तो 2 लाइन्स, वन कॉल्ड अपर कंट्रोल लिमिट, 2 लाइन होती थी, एक को बोलते थे अपर कंट्रोल लिमिट UCL और दूसरे को बोलते थे लोअर कंट्रोल लिमिट यानी कि LCL। तो ये ड्रॉ की जाती थी अबव एंड बिलो एवरेज लाइन के रिस्पेक्टिवली। और सैंपल फिर हम सिलेक्ट करते थे हर लॉट से और फिर जो है क्या करते थे, कंपेयर करते थे इनको उसके साथ, चार्ट्स में जो भी मेंशन होता था उसके साथ। और UCL एंड LCL देन द प्रोसेस इज इन कंट्रोल। तो इफ़ डॉट रिमेन विद इन द 2 लाइन, अगर आपका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है प्रोडक्ट का वो 2 लाइनों के बीच में आ रहा है तो इट मीन्स कि ये कंट्रोल में है। अगर ये लाइन से ऊपर जा रहा है या ये लाइन से नीचे जा रहा है तो इट मीन्स कि डेविएशंस हैं। बोला गया है कि ऑन दी अदर हैंड अगर डॉट आपकी टॉलरेंस लाइन से क्या जा रही है, आउटसाइड जा रही है, तो इसका मतलब कंट्रोल में नहीं है आपका प्रोसेस, यानी कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इफ़ दी सैंपल इज़ रिजेक्टेड, अगर सैंपल को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो कॉजेज़ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, तो अगर जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस अगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है उसका क्या कारण है,
वो हो सकता है कि आप मटेरियल पुअर यूज़ कर रहे हो, आप मशीन जो चला रहा है मशीन ऑपरेटर उसकी लापरवाही हुई हो, या मशीन में कोई डिफेक्ट हुआ हो, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। दिस विल अनेबल द मैन्युफैक्चरर, तो इससे मैन्युफैक्चरर को पता लग जाएगा कि कहाँ पे गलती है, किस वजह से क्वालिटी लो आई है, फिर करेक्टिव मेजर लिए जाएंगे। तो कंट्रोल चार्ट एक एक्सीलेंट ज़रिया है क्वालिटी लिमिट्स को डिटरमाइन करने का, जिससे कि हम इमीडिएटली क्या कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं अपनी गलतियों को, मेजर्स को। तो यहाँ पे हमें देखो चार्ट भी गिवन है, तो ये UCL और LCL और यहाँ पे बीच में हमें एवरेज दिया गया है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में हमारा क्वालिटी होना चाहिए सैंपल का। तो इन दोनों के बीच में है तो ओके है, लेकिन अगर बाहर है, आउटसाइड है, तो वो ओके नहीं है और फिर हमारा सैंपल जो है रिजेक्ट हो सकता है। अब हमारा दूसरा मेथड आता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का, जो कि है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल की। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है क्वालिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए जस्ट आफ्टर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, कि जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गए हैं या फिर वो फाइनल स्टेज पे आए हैं प्रोडक्शन के, तो एक सैंपल लिया जाता है, मतलब एक एक स्टेज पे जब प्रोडक्ट तैयार होते जाते हैं तो हम हर स्टेज पे जो है क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और फिर जो है क्वालिटी जो है उसकी इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। अगर क्वालिटी जो है प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ कंफर्म करती है तो इट मीन्स कि आप सोचते हो कि पूरा जो गुड्स है वो सही बना है। तो ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है ऑन द प्रिजम्पशन, मतलब हम पहले से ही मान के चलते हैं कि सैंपल इंक्लूड प्रोडक्ट ऑफ वेरिंग क्वालिटीज़ फ्रॉम द लॉट, कि हमने जो सैंपल लिया है ये हमने क्वालिटी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसी से ही लिया है और ये पूरे लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस मेथड इज़ ऑल्सो रेफर टू एज सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान भी बोलते हैं। तो यहाँ पे संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि सैंपल में नॉट हैव डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कि सैंपल में डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और या फिर लॉट में यानी कि पूरे लॉट में भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो द चांसेस आर दैट द सैंपल इज़ एक्सेप्टेड बट द क्वालिटी ऑफ द लॉट इज़ बैड। हो सकता है कि सैंपल की क्वालिटी अच्छी हो और वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे लॉट की क्वालिटी अच्छी हो सकता है वो बैड हो। तो और ऐसी दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि मान लो सैंपल रिजेक्ट हो जाए लेकिन आपकी लॉट की गुड जो पूरा लॉट है गुड्स का वो क्वालिटी अच्छी हो, तो इससे क्या होता है वो रिजेक्ट। तो अब इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इंस्पेक्ट मोर देन वन सैंपल, एक से ज़्यादा सैंपल को इंस्पेक्ट किया जाता है, फिर डिसीजन लिया जाता है कि हमको पूरे लॉट को एक्सेप्ट करना है या हमको रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 लिमिटिंग लेवल्स होते हैं, एक होता है एक्सेप्टिंग क्वालिटी लेवल, एक होता है लॉट परसेंटेज टॉलरेंस डिफेक्टिव। तो इन दोनों मेथड्स की बात करेंगे लिमिटिंग लेवल्स की। पहला है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, तो ये लोवेस्ट परसेंटेज होता है डिफेक्टिव का दैट द सेलर एक्सपेक्ट टू सप्लाई एंड द बायर एक्सपेक्ट टू रिसीव, यानी कि जो सेलर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं ये सप्लाई करूँगा एंड रिसीवर यानी कि बायर जो ख़रीदेगा वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ये रिसीव करेगा, तो ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी हो गया। उसके बाद लॉट परसेंटेज टॉलरेंस डिफेक्टिव एक लिमिट होती है एट विच द बायर और कंज्यूमर वांट टू बी क्वाइट सर्टेन दैट द लॉट विल नॉट बी पास। तो यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है हमारा लॉट परसेंटेज टॉलरेंस डिफेक्टिव। तो LPDT एक इसको बोला गया है लिमिट एट विच द बायर और कंज्यूमर वांट टू बी क्वाइट सर्टेन दैट द लॉट विल नॉट बी पास्ड। तो ये एक ऐसी लिमिट है जिसमें बायर या फिर कंज्यूमर जो है वो चाहता है एक सर्टेन क्वालिटी, और तो उस तरीके की क्वालिटी नहीं पास की जानी चाहिए जो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हो, तो वो पास नहीं होनी चाहिए। AQL इन्वॉल्व्स यानी कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें प्रोड्यूसर्स रिस्क इन्वॉल्व होता है और ऐसा रिस्क जिसमें दैट अ लॉट विद एन एक्सेप्टेबल क्वालिटी भी रिजेक्ट हो सकती है सैंपल के बेसिस पे। मान लो कि लॉट अच्छा है, लॉट की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन सैंपल जो हमने लिए वो रिजेक्ट हो गए, तो इस वजह से क्या है प्रोड्यूसर का रिस्क हो गया, मतलब इन द सेंस कि नुकसान हो गया। ऑन दी अदर हैंड LPDT में कंज्यूमर का रिस्क पाया जाएगा दैट ए बायर टेक इन एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ द क्वालिटी। बायर क्या कर रहा है, लॉट पूरा ले रहा है क्वालिटी का, और हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो कंफर्म ना हो। तो LPDT में कंज्यूमर का रिस्क होगा, AQL में प्रोड्यूसर का रिस्क होगा। इन द सेंस क्लियर है हमें बिल्कुल। एंड रोल ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की बात करें तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज़ मच लेस एक्सपेंसिव दैन 100% इंस्पेक्शन। ये बहुत
कम एक्सपेंसिव होती है, बहुत कम एक्सपेंसिव होती है, बहुत कम कह सकते हैं सस्ती होती है, क्योंकि हम यहाँ पे 100% इंस्पेक्शन नहीं करते, हम यहाँ पे बहुत ही कम सैम्पल्स का लेते हैं ना। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग ऑल्सो गिव गुड रिजल्ट एज कम्पेयर टू 100% इंस्पेक्शन से अच्छा रिजल्ट ये दे सकती है। सम टाइम क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज टेस्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग एन आइटम। हम क्या करते हैं, जब हम प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको डिस्ट्रॉय करके देखते हैं। और इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास कंटेनर, कि भाई अगर मान लो हमें कोई किसी ग्लास कंटेनर की स्ट्रेंथ देखनी है तो हम उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करके देखेंगे। तो इस केस में 100% इंस्पेक्शन इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर गिलास थोड़ी ना तोड़ के देखेंगे, इसीलिए तो हम वहाँ पे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को यूज़ किया जाएगा। तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग जो है वो यूज़ की जाती है रॉ मटेरियल को इवैल्यूएट करने में, और पार्ट्स ऑफ वेरियस स्टेजेस जो मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल इंस्पेक्शन के पीरियड्स कुछ के, तो ये सब होता है। अब आता है सैम्पलिंग प्लान के क्या टाइप्स होते हैं। तो एक होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान, एक होता है डबल सैम्पलिंग, एक होता है मल्टीपल सैम्पलिंग। तो सिंगल में हम बेसिकली एक सिंगल सैंपल लेंगे पूरे लॉट से, ये सब आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डबल में बेसिकली हम 2 सैंपल ले लेंगे, और उसके बाद मल्टीपल में हम क्या करेंगे, 2 से ज़्यादा लेंगे सैंपल्स। तो ये बोला गया है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। एंड रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग से एसोसिएटेड रिस्क कौन से होते हैं? 2 टाइप के रिस्क बोले गए हैं। ए बैड लॉट मे बी एक्सेप्टेड, वही जो अभी हमने पढ़ा कि हो सकता है आप बैड लॉट को एक्सेप्ट कर लो सैंपल के बेस पे, क्योंकि सैंपल हो सकता है अच्छा हो और इस बेस पे आपने पूरे लॉट को एक्सेप्ट कर लिया। और वही वाइजा वर्सा दूसरा जो है हमारा है कि उसके बाद स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की कुछ एडवांटेजेस हैं। पहली हैं कि ये जो मेथड है ये बेस्ड है सैंपल की इंस्पेक्टिंग पे। हम इसमें पूरे लॉट की इंस्पेक्टिंग नहीं करते बल्कि सैंपल की करते हैं, तो इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट को कम करते हैं, दैट्स वाई। और ये सिंप्लीफाई क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करते हैं, यानी कि सिंपल तरीके से हम क्वालिटी कंट्रोल कर पाते हैं। टॉलरेंस लिमिट्स यहाँ पे पहले से ही डिसाइड होती हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट टॉलरेंस लिमिट से बाहर जाएगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये साइंटिफिक मेथड है एक तरीके का। ये हेल्प करता है क्वालिटी कॉन्शियस अमंग एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ के बीच में क्वालिटी क्रिएट होनी चाहिए, क्वालिटी के प्रति कॉन्शियसनेस क्रिएट होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है इमीडिएटली प्रोडक्शन के बाद, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो कॉन्शियस रहे क्वालिटी के बारे में। तो ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है, और दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग द गुडविल ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली प्रोडक्ट की गुडविल जो है कंज्यूमर के बीच में बनी रहे, इम्प्रूव होती रहे, इस चीज़ को भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ये हेल्प करता है स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन में भी, क्योंकि कोई अगर डिफेक्ट होता है प्रोडक्ट में तो वो डिटेक्ट कर लिया जाता है और करेक्टिव मेजर जल्द से जल्द ले लिए जाते हैं। स्कोप की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल का स्कोप यहाँ पे हमें मेंशन है 3 ब्रॉड एरियाज़ कि पहला सप्लाई क्वालिटी एश्योरेंस। तो पहला स्कोप है क्वालिटी कंट्रोल का कि सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है, और अंडर दिस एग्रीमेंट द मैन्युफैक्चरर इंश्योर करता है जो भी इनकमिंग मटेरियल या पार्ट्स आ रहे हैं वो यूनिफॉर्म हो और एक्सेप्टेबल क्वालिटी के हो। यूनिफॉर्म यानी कि बिल्कुल सेम होना चाहिए। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकमिंग मटेरियल कंट्रोल भी बोलते हैं, जहाँ पे हम क्वालिटी जो भी होती है कंपोनेंट्स की या फिर मटेरियल्स की वो कॉन्टीन्यूसली होनी चाहिए, मेंटेन्ड रहनी चाहिए। तो ये इसका पहला स्कोप है सप्लाई क्वालिटी एश्योरेंस। दूसरा है इन प्रोसेस कंट्रोल। तो ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग मटेरियल के स्टेज पे रैंडम सैंपल्स जो हैं वो प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, उनकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के साथ। तो वो जो टेस्ट है मे रिवील सर्टेन डिफेक्ट, हो सकता है वो टेस्ट जो है वो कुछ डिफेक्ट्स को रिवील करे, तो करेक्टिव मेजर हम ले सकते हैं ताकि हम राइट क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें। और प्रोसेस कंट्रोल जो है वो हेल्प करता है बिल्डिंग में डिज़ायर्ड क्वालिटी के फिनिश प्रोडक्ट्स हमारे बने और सब स्टैंडर्ड के गुड्स जो हैं वो उससे प्रिवेंट मिले, यानी कि सब स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जो अच्छी क्वालिटी के ना हो, उससे ये बचाता है। पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है उसके बाद ये टेक्निक अपनाई जाती है, यानी कि उसके बाद ये किया जाता है चेकिंग। तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एंड ऑन क्लासीफाइंग द यूनिट्स इनटू एक्सेप्टेबल एंड रिजेक्टेबल कैटेगरी। तो इंस्पेक्शन कंट्रोल किया जाता है, ओपन क्वालिटी इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। डिज़ाइन कंट्रोल आफ्टर द प्रोडक्ट लीव द प्लांट, यानी कि जब प्लांट से प्रोडक्ट जा चुका है
तो इसका मतलब है रिलायबिलिटी बोला गया है यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।